नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए एसएसटी यानी मुग़ल राजपूत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाबर का कार्यकाल था। तो बाबर का कार्यकाल था 1526 से 1530 ईस्वी तक। ठीक है। बाद में हुमायूं, इनके बाद में अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब। 2 नंबर क्वेश्चन है लोहावट का युद्ध कब हुआ था। लोहावट का युद्ध 1562 ईस्वी में हुआ था, मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन और उदय सिंह के मध्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नागौर दरबार में भाद्रा जून से उपस्थित होने वाला शासक कौन था। नागौर दरबार में भाद्रा जून से उपस्थित होने वाला शासक था कौन? रावचंद्र सेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अकबर ने अकाल राहत कार्य के दौरान नागौर दुर्ग में कौन से तालाब का निर्माण करवाया था। तो शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है। नागौर दरबार का उद्देश्य था अकाल राहत कार्य, और अकाल राहत कार्य के दौरान नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था किसने? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर ने रावचंद्र सेन के विरुद्ध 1570 ईस्वी में भाद्रा जून पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था? 1570 ईस्वी में तो अब्दुल रहीम खान खाना और जलाल खान, इन दोनों को भेजा था, और इन्होंने 1570 ईस्वी में भाद्रा जून पर अधिकार कर लिया। लेकिन रावचंद्र सेन जो हैं वो यहाँ से भाद्रा जून से सिवाना की ओर चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, शाहबाज खान ने रावचंद्र सेन से सिवाना का दुर्ग कब जीता था। शाहबाज खान ने रावचंद्र सेन से सिवाना का दुर्ग जीता था 1576 ईस्वी में। ठीक है। शाहबाज खान ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था 1576 ईस्वी में, लेकिन चंद्रसेन सिवाना दुर्ग को छोड़कर कहाँ चले गए थे? यहाँ से सारण की पहाड़ियों में। ठीक है। और रावचंद्र सेन के बारे में हमें याद रखना है, रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक और मारवाड़ का प्रताप तथा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। अकबर से स्वतंत्रता की लड़ाई सर्वप्रथम राजस्थान में रावचंद्र सेन ने ही लड़ी थी, और तत्पश्चात महाराणा प्रताप और सुल्तान देवड़ा जो सिरोही के थे, इन्होंने लड़ी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रावचंद्र सेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ को खालसा किसने घोषित किया था। रावचंद्र सेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ को खालसा घोषित किया था किसने? अकबर ने। कब? 1581 में जब रावचंद्र सेन की मृत्यु हुई थी, तो 1581 से लेकर 1583 तक 2 साल के लिए मारवाड़ को खालसा घोषित किया गया और अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है मारवाड़ के प्रथम शासक। मारवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो मोटा राजा उदय सिंह ने। ठीक है। 9 नंबर, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक। वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक तो मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री, जिनका नाम था जगत गुसाई या जोधाबाई भी कहते हैं, का विवाह सलीम यानी जहांगीर के साथ किया था। स्वाई सूर सिंह को स्वाई की उपाधि किसने दी थी? स्वाई सूर सिंह को स्वाई की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। और मारवाड़ के जो शासक थे, मारवाड़ के शासकों में स्वाई सूर सिंह जो हैं, ये स्वाई की उपाधि धारण करने वाले एकमात्र शासक थे, और इन्हें अकबर के द्वारा स्वाई की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, मारवाड़ का प्रथम शासक
जिन्होंने मिसलदारी प्रथा को प्रारंभ किया। मिसलदारी प्रथा को मारवाड़ में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो स्वाई सूर सिंह ने। ठीक है, ये मिसलदारी प्रथा जो होती है ये दरबार में बैठने की व्यवस्था होती है। 12 नंबर, महाराजा गज सिंह को जहांगीर द्वारा कितना मनसब प्रदान किया गया? महाराजा गज सिंह को जहांगीर ने जो मनसब दिया था, कितना मनसब दिया गया था? तो 4000 का। 13 नंबर, महाराजा गज सिंह को दल थंबन की उपाधि किसने दी थी? गज सिंह को दल थंबन की उपाधि दी थी किसने? जहांगीर ने। ठीक है, और महाराजा गज सिंह का शासनकाल रहा था 1619 से 1638 तक। ठीक है, 1619 से 1638 तक इनका शासनकाल रहा था। मतीरे की राड़ का युद्ध कब हुआ था? मतीरे की राड़ का युद्ध हुआ था 1644 ईस्वी में। ठीक है, और इस युद्ध में बीकानेर के महाराजा करण सिंह और मारवाड़ के अमर सिंह राठौड़ के मध्य ये युद्ध हुआ था और करण सिंह इसमें विजयी रहे थे। बीकानेर के महाराजा करण सिंह इस युद्ध में विजयी रहे थे। 15 नंबर, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को 7000 का मनसब किस मुगल शासक ने दी थी? 7000 का मनसब महाराजा जसवंत सिंह को दिया गया किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, और जसवंत सिंह प्रथम को शाहजहां ने दिया था 5000 का मनसब और औरंगजेब के द्वारा दिया गया 7000 का मनसब। क्वेश्चन नंबर 16, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। प्रथम राज्याभिषेक हुआ था आगरा के दुर्ग में। कब? 1638 में। ठीक है, और इनका दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था मेहरानगढ़ दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 17, मारवाड़ का गैरीबाल्टी किसे कहा जाता है? मारवाड़ का गैरीबाल्टी वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है और इनके और भी नाम हैं, जैसे राठौड़ों का यूसीलेस, मारवाड़ का उद्धारक तथा मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। ठीक है, और वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था 1638 ईस्वी में सालवा कला गांव जोधपुर में। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, महाराजा अजीत सिंह की धाय मांग कौन थी? महाराजा अजीत सिंह की धाय मांग थी गोरा धाय। ठीक है, अजीत सिंह को लाल किले से बाहर निकालने के लिए अजीत सिंह की जगह अजीत सिंह की धाय मां गोरा धाय ने अपने पुत्र धौंसा को वहां पे सुला दिया था और मुकुंदास खिंची ने अजीत सिंह को रतन सिंह की हवेली जो लाल किले में थी वहां से बाहर लेकर आए और सिरोही में आकर इन्होंने शरण ली थी। क्वेश्चन नंबर 19, महाराजा राज सिंह ने वीर दुर्गादास व महाराणा अजीत सिंह को कौन सी जागीर दी थी? महाराणा राज सिंह ने वीर दुर्गादास और महाराणा अजीत सिंह को जागीर दी थी। कौन सी जागीर दी थी? तो केलवा की जागीर दी थी। ठीक है, जब मुकुंदास खिंची ने अजीत सिंह को रतन सिंह की हवेली से बाहर लेके आए तथा ये सिरोही के कालिंद्री नामक गांव में एक ब्राह्मण के घर इन्होंने शरण ली थी, इसके बाद में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास इन्होंने शरण ली थी और केलवा की इन्हें जागीर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा अजीत सिंह व वीर दुर्गादास को कालिंद्री गांव सिरोही में किसने शरण दी थी? कालिंद्री गांव सिरोही में किसने शरण दी थी? तो जयदेव ब्राह्मण ने दी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगलों के हर्रम से वापस आने वाली राजपूताने की एकमात्र राजकुमारी कौन थी? तो इंद्र कंवरी थी। ठीक है, इंद्र कंवरी जो है ये मुगलों के हर्रम से वापस आने वाली एकमात्र राजपूताने की राजकुमारी थी।
इन्होंने जो इनका विवाह हुआ था फर्रुखसियर के साथ, और फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद इंद्र कंवरी पुणे मारवाड़ आ गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की भारमल से प्रथम मुलाकात किसने करवाई थी? अकबर की भारमल से प्रथम मुलाकात करवाई थी किसने? मजनू खां ने। ठीक है। और कब? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से कहाँ पर किया था? भारमल की पुत्री थी जो हरकाबाई, इनका विवाह अकबर से किया गया था कहाँ? सांभर में। ठीक है। और कब? 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की? आमेर के शासकों की बात हो रही है। आमेर का कौन सा शासक था जिन्होंने सबसे पहले मुगलों के साथ संधि की? तो भारमल ने की थी 1562 ईस्वी में। ठीक है। 1562 ईस्वी में सांबर नामक स्थान पर अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले आमेर की ओर से प्रथम राजपूत शासक थे। ठीक है। और ऐसा करने वाले ये राजपूताना के भी प्रथम शासक थे। ठीक है। राजस्थान में राजपूतों की ओर से सबसे पहले मुगलों के साथ भारमल ने ही संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरखाबाई को मरियम उज़्मानी की उपाधि किन्होंने दी थी? किसने दी थी? हरखाबाई को मरियम उज़्मानी की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ठीक है। हरखाबाई को मरियम उज़्मानी की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई। हरखाबाई को जोधबाई की उपाधि दी थी किसने? अकबर ने। और हरखाबाई को मरियम की उपाधि भी दी थी किसने? अकबर ने। लेकिन हरखाबाई को उज़्मानी की उपाधि शेख सलीम चिश्ती के द्वारा दी गई, और उज़्मानी और मरियम दोनों को मिलाकर ये उपाधि दी गई किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक जिसने सर्वप्रथम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो हमने वैसे तो जान लिया था भारमल ने, और भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ 1562 ईस्वी में किया, और ऐसा करने वाले प्रथम राजपूत शासक थे। ठीक है। भारमल राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। क्वेश्चन नंबर 27, भगवंत दास को अकबर द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई? भगवंत दास को अकबर ने जो उपाधि प्रदान की थी उनमें अमीर उल उमरा और राजा, ये दोनों ही प्रकार की उपाधियां दी गई थी भगवंत दास को अकबर के द्वारा। ठीक है। और 5000 जात व स्वार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानबाई कहाँ की रहने वाली थी? तो मानबाई रहने वाली थी आमेर की और भगवंत दास की पुत्री थी। ठीक है। भगवंत दास की पुत्री मानबाई का विवाह हुआ था अकबर के पुत्र सलीम के साथ 1585 ईस्वी में। ठीक है। और इनके एक जो पुत्र हुआ था जहांगीर, और मानबाई के जो पुत्र हुआ था उस पुत्र का नाम था क्या? खुसरो। ठीक है। खुसरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को, और मुगल सेनापति मान सिंह तथा मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के मध्य ये हल्दी घाटी के मैदान में 18 जून 1576 को यह युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का मैदान पड़ता है राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 30, औरंगजेब के दिमाग की चाबी कहा जाने वाला राजपूताने का कौन सा शासक था? औरंगजेब की दिमाग की चाबी, ठीक है, मिर्ज़ा राजा जय सिंह को कहते हैं औरंगजेब के दिमाग की चाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्ज़ा राजा जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी गई थी किन के द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है। शाहजहाँ के काल में जय सिंह ने काबुल विजय प्राप्त की थी, इसलिए शाहजहाँ ने काबुल विजय के उपरांत रावलपिंडी आकर जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, जहांगीर ने मिर्ज़ा राजा जय सिंह को कितना मनसब प्रदान किया था?
तो मात्र 2500 का मनसब। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि किसने की थी? शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि किसने की थी? मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने की थी 11 जून 1565 को। ठीक है, 11 जून 1665 को। और मिर्ज़ा राजा जय सिंह तथा शिवाजी के मध्य पुरंदर की ये संधि हुई थी और संधि की प्रमुख शर्तें थी। शर्तों में एक तो कि शिवाजी के जो 35 किले थे, 35 किलों में से 30 किले जो हैं वो मुग़लों के पास रहेंगे, एक शर्त ये थी। दूसरी शर्त थी कि शिवाजी के पुत्र जो संभाजी थे, संभाजी को मुग़ल दरबार में रहना होगा और संभाजी को मुग़ल दरबार में 5000 का मनसब दे दिया जाएगा। ठीक है। शिवाजी तथा संभाजी को औरंगजेब के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा तथा इनके साथ राजा की तरह व्यवहार किया जाएगा। तो ये संधि में कुछ शर्तें थी। क्वेश्चन नंबर 34, किस मुग़ल शासक ने जय सिंह को स्वाई की उपाधि दी थी? जय सिंह को स्वाई की उपाधि दी गई थी कौन से मुग़ल शासक के द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। और स्वाई जय सिंह जो था, जय सिंह ने 7 मुग़ल बादशाहों का कार्यकाल देखा था, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? जजाऊ का युद्ध हुआ था जून 1707 ईस्वी में। औरंगजेब के दोनों पुत्र जो थे आजम और मुअज्जम, इनके मध्य ये 1707 ईस्वी में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। ठीक है। औरंगजेब के पुत्र आजम का साथ दिया था स्वाई जय सिंह ने और मुअज्जम का साथ दिया था विजय सिंह ने। ठीक है जी, तो ये उत्तराधिकार का युद्ध था। गाजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गाजी का शाब्दिक अर्थ होता है काफिरों का नाशक। ठीक है। खानवा विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है। खानवा मैदान रूपवास तहसील भरतपुर में स्थित है और जहां पर बाबर व राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में बाबर के तोपची कौन थे? खानवा के युद्ध में बाबर के तोपची 2 थे, एक तो मुस्तफ़ा और दूसरा अली खान। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा सांगा के समकालीन मालवा का शासक कौन था? राणा सांगा का समकालीन मालवा का शासक था मोहम्मद खिलजी द्वितीय। ठीक है। मोहम्मद खिलजी द्वितीय ने चंदेरी शासक मेदिनी राय से चंदेरी राज्य छीन लिया तथा चंदेरी पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था तथा मेदिनी राय राणा सांगा के दरबार में आ गया था। गागरोन का युद्ध गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह और मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय व राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है। खातौली का युद्ध, गागरोन का युद्ध, बारी का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो हमें बताना है ये कौन कौन से ज़िले में ये जो क्षेत्र है युद्ध हुए थे, कौन कौन से ज़िले से इनका संबंध है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए में हमें मिलाना है 2। ठीक है, कोटा। और बी में हमें करना होगा 3 झालावाड़ और सी में हमारा होगा 1 नंबर। ठीक है, धौलपुर। और डी में हमारा होगा 4 भरतपुर। ठीक है। तो खातौली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में और ये पड़ता है कोटा में। गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था और गागरोन का मैदान जो है वो है कहाँ पे? झालावाड़ में। बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ, धौलपुर से संबंधित है। और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, भरतपुर में पड़ता है खानवा का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान सिंह ने किस अभियान से लौटते समय महाराणा प्रताप से भेंट की थी? तो ये आ रहे थे डूंगरपुर अभियान से और महाराणा प्रताप से इनकी भेंट हुई थी। मान सिंह अकबर का दूत बनकर मेवाड़ गया था। ठीक है।
नेक्स्ट, अकबर द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया था? अकबर ने जो प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे थे, अंतिम सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था किन्होंने? जगन्नाथ ने। ठीक है, अकबर ने दिसंबर 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछवा को मेवाड़ अभियान पर भेजा और यह प्रताप के जीवन काल में अकबर द्वारा भेजा गया अंतिम सैन्य अभियान था जो असफल रहा था। नेक्स्ट है, औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध किशनगढ़ की राजकुमारी जो चारुमती थी, चारुमती से विवाह करने वाले मेवाड़ के महाराणा कौन थे जिन्होंने औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया? ठीक है, तो राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया। यह औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध था क्योंकि औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था तथा वह विवाह औरंगजेब और राज सिंह के बीच टकराव का एक कारण भी बना। नेक्स्ट देखिए, शाहबाज ने मेवाड़ पर प्रताप के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया था? किसने? शाहबाज ने मेवाड़ पर प्रताप के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया था? तो 3 बार किया था। ठीक है, अकबर ने प्रताप को बंदी बनाने के उद्देश्य से शाहबाज को सेना देकर आक्रमण करने के लिए भेजा जो असफल रहा था। ठीक है, शाहबाज 3 बार गया था। कब? 1577 में और बाद में 1578 और 1579। 3 बार गया था और तीनों बार ही क्या रहा? असफल रहा। नेक्स्ट देखिए, दिवेर का युद्ध के संदर्भ में असत्य बताना है। दिवेर के युद्ध के संदर्भ में असत्य, तो दिवेर नामक स्थान राजसमंद में स्थित है, बिल्कुल सही। दिवेर का युद्ध 1500, अच्छा यही गलत है यहाँ पे, दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 को। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। असत्य बताना था। इस युद्ध में मेवाड़ का सेनापति अमर सिंह प्रथम था, सही है। और इस युद्ध में मुगल सेनापति सुल्तान खां मारा गया था, यह भी सही है। असत्य बताना था, तो यह युद्ध 1582 में हुआ, न कि 1682 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन ए और बी है और इनमें से हमें सत्य कथन छांटना है। कौन सा सत्य है? चावंड का युद्ध महाराणा प्रताप व शाहबाज खां के मध्य हुआ था। ठीक है, तो चावंड का युद्ध 1585 ईस्वी में प्रताप व लूणा चावंडिया के मध्य हुआ था, तो ये तो यहाँ पे गलत है आपका। और महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी चावंड थी, तो ये सही है। तो ए बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चावंड का युद्ध हुआ था कब? 1585 ईस्वी में। और किन किन के मध्य हुआ था? प्रताप व लूणा चावंडिया के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में लूणा चावंडिया को मारकर प्रताप ने चावंड पर अधिकार किया था तथा अपनी राजधानी भी बनाई और यहीं से मुगलों से संघर्ष जारी रखा था। नेक्स्ट देखिए, हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ी सेना के चंदावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ी सेना के चंदावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? पुंजा भील ने किया था। ठीक है, महाराणा प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व हाकिम खां सूर ने किया था। ठीक है, तथा चंदावल भाग का नेतृत्व पुंजा भील ने किया था। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर चले गए, तब झाला बिद्दा ने प्रताप का मुकुट धारण किया तथा वीरगति को वो प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है कि बादशाह ने मेवाड़ के महाराणा को आपस में समझौते से अधीन न किया, न कि बल से। मुगल मेवाड़ संधि के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? किसने कहा कि बादशाह ने मेवाड़ के महाराणा को आपस में समझौते से अधीन किया, न कि बल से? ऐसा किसने कहा था? तो यह कहा था किसने? सर टॉमस रो ने। सर टॉमस रो जो जहांगीर के समय भारत आया था। ठीक है, जहांगीर के समय भारत आया था सर टॉमस रो, और इसने यह वाक्य कहा था, मुगल मेवाड़ संधि के बाद जहांगीर द्वारा रतलाम,
फूलिया, बांसवाड़ा, नीमच व अरनोद के फरगने अमर सिंह प्रथम के पुत्र करण सिंह को दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। इनमें से असत्य कथन का चयन हमें करना है। तो पहला दिया हुआ है, हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूनी था। बिल्कुल सत्य है। बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध के दौरान राजपूत सैनिकों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी थी। ठीक है, यह भी सही है। और नेक्स्ट है, बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन अपने ग्रंथ मुंतखाब उत तवारीख में किया। यह भी सही है। बदायूनी हल्दी घाटी मैदान में मेवाड़ की सेना के साथ आया था, तो यही यहाँ पे गलत है और असत्य का चयन करना था, तो ऑप्शन डी राइट होगा। बदायूनी मुगलों की सेना के साथ हल्दी घाटी के मैदान में उपस्थित हुआ था, जो इस युद्ध के दौरान उपस्थित एकमात्र इतिहासकार था। ठीक है, और इसने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। किसने? बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को कौन सा युद्ध कहा था? गोगुंदा का युद्ध बताया था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने किसको मारकर गोगुंदा पर अधिकार किया था? तो मुजाहिद को मारकर। ठीक है, मुजाहिद। अकबर मेवाड़ से लौटने के बाद प्रताप ने अकबर के प्रशासक मुजाहिद खां को मारकर गोगुंदा पे अधिकार किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था अमर सिंह प्रथम। ठीक है, असत्य कथन हमें यहाँ से छांटना है, सत्य कथन हमें यहाँ से छांटना है। ठीक है, सत्य कथन कौन सा है इनमें से? तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक अमर सिंह प्रथम था। ठीक है, यह सही है। और मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक अमर सिंह प्रथम था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका गलत है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक तो अमर सिंह का पुत्र करण सिंह था। ठीक है, करण सिंह था, अमर सिंह नहीं था, जो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि की शर्तों के तहत उपस्थित हुआ। मुगल मेवाड़ संधि के बाद करण सिंह महाराणा अमर सिंह प्रथम की ओर से मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हुआ है, जिसको जहांगीर ने 1000 मनसब भी प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। कथन, चित्तौड़गढ़ आक्रमण के पश्चात अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तो यह तो सत्य है। और अकबर के रणथंभौर आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? सुरजन सिंह था, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए, अकबर ने चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के पश्चात रणथंभौर पर आक्रमण किया था और भगवंत दास के सहयोग से अकबर व रणथंभौर के शासक सुरजन सिंह के मध्य संधि हो गई तथा अकबर ने रणथंभौर में अपना प्रशासक किसे नियुक्त किया? मेहतर खां को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने किस मुगल शहजादे को शरण दी थी? कौन से मुगल शहजादे को शरण दी गई थी मेवाड़ के महाराणा करण सिंह के द्वारा? तो खुर्रम को। और जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, जिसे मेवाड़ के करण सिंह ने शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज सिंह के संदर्भ में सत्य कथन का हमें चयन करना है। राज सिंह के संदर्भ में, ठीक है, तो इन्होंने मुगल ठिकानों पर अधिकार करने हेतु टिक्का दौड़ प्रारंभ की थी। क्या सत्य है? बिल्कुल सत्य है। अजीत सिंह के लालन पालन हेतु दुर्गादास को नागदा की जागीर दी गई, नहीं, केलवा की जागीर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ में राज सिंह ने शरण दी और अजीत सिंह के लालन पालन हेतु दुर्गादास को राज सिंह ने केलवा की जागीर दी थी। और मई 1658 ईस्वी में
राज सिंह ने मुगल ठिकानों पर अधिकार करने के उद्देश्य से कौन सी दौड़ प्रारंभ की थी? टिक्का दौड़ प्रारंभ की थी। नेक्स्ट, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसको भेजा था? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने सबसे पहले भेजा था किसे? जलाल खां को, बाद में मान सिंह को, बाद में भगवंत दास को और बाद में टोडरमल को। जलाल सिंह को भेजा गया नवंबर 1572 में, ठीक है, और बाद में भेजा गया मान सिंह को 1573 में, सितंबर 1573 में, और बाद में भगवंत दास को मान सिंह को जून 1573 में और भगवंत दास को सितंबर 1573 में और टोडरमल को दिसंबर 1573 में। तो तीन तो ये 73 में गए थे और पहला गया था जलाल खान नवंबर 1572 ईस्वी में प्रताप को समझाने के लिए अकबर की ओर से। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा था? तो चावंड से, ठीक है। महाराणा प्रताप ने जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को, उसके पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था तथा 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी संकटकालीन इन्होंने राजधानी बनाई और यहीं से मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? इनमें से कौन सा शासक है जिसने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो यहाँ पे हमारा होगा राव सुरजनहाड़ा ने, ठीक है। अकबर ने 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण कर अधिकार स्थापित किया था और रणथंभौर के तत्कालीन शासक थे राव सुरजन सिंह हाड़ा, जिन्होंने अकबर से मैत्री संधि स्थापित कर अधीनता स्वीकार की, लेकिन वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित नहीं किए थे। नेक्स्ट है, खजुआ के युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया? तो जसवंत सिंह ने, ठीक है। जसवंत सिंह ने खजुआ के युद्ध 1559 ईस्वी में औरंगजेब का साथ दिया, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने, ठीक है। और नेक्स्ट है, जयमल मेड़तिया एवं फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ यानी हाथी पे आरूढ़ मूर्तियां अकबर ने किस दुर्ग में स्थापित की? तो आगरा के दुर्ग में। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मतिरे की राड़ नामक युद्ध किसके मध्य हुआ? तो पहले हमने जान लिया था, महाराजा करण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के मध्य 1644 ईस्वी में मतिरे की राड़ नामक युद्ध हुआ था और बीकानेर के करण सिंह जो थे वे इस युद्ध में विजयी हुए थे, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के शासक अनूप सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? बीकानेर के शासक अनूप सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। औरंगजेब ने ही अनूप सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। तो थैंक्स दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।